आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम सुनने जा रहे हैं करवा चौथ की कहानी। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोले कि आओ बहन जीम ले। उनकी बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर ही जीमूंगी। तब भाई बोले कि क्या हमारी बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया लिया और एक छलनी ली। उस एक पेड़ के पास एक तरफ होकर दिया जलाकर छलनी ढक दी और कहा कि बहन तेरा चांद निकल गया। तो वह भाभीियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे दें। जब भाभीियों ने कहा कि बहन जी तुम्हारा चांद निकला होगा, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। तो उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहली गस्सी में बाल आया, दूसरी में पत्थर निकला, तीसरी गस्सी में बहन को लेने आ गया और बोला कि बहन का पति बहुत बीमार है, जल्दी से भेजो। तब माँ बोली कि साड़ी पहनकर ससुराल चली जा और सोने का टका पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में कोई भी मिले उनके पैर छूती जाइयो और उनका आशीर्वाद लेती जाइयो। सब लोग रास्ते में मिले और यही आशीर्वाद देते गए कि ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, सातों भाइयों की बहन हो, तेरे भाइयों को सुख दे। परंतु किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुंचते ही दरवाजे पर छोटी नंद खड़ी थी तो उसने उसके पैर छुए। तो नंद ने कहा, सीली सपुत्री हो, 7 पुत्रों की माँ हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। तो यह बात सुनकर जो सोने का टका माँ ने दिया था वह खोलकर दे दिया। अंदर गई तो सासू ने कहा कि ऊपर मुंडेर है, वहाँ जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है तो वह रोने चिल्लाने लगी। उसकी सासू दासियों से कहती थी कि वह ऊपर पड़ी है, उसको बची हुई रोटियां दे आओ। इस प्रकार मंगसीर की चौथ आई और बोली कि करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगना करवे ले लो, ज़्यादा भूख वाली करवे ले लो। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि मेरे तो उजाड़ा है तो तू ही सुधारेगी, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा कि पौष माता आएंगी, वह मेरे से बड़ी हैं, वही तेरे को सुहाग देंगी। इस प्रकार पौष माता भी आकर चली गई। माह की, फागुन की, चैत्र की, आषाढ़ की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादव की, सारी चौथ माता यही जवाब देती चली गई कि अगली चौथ आएगी उससे कहियो। बाद में आश्विन की चौथ आई और उसने कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक चौथ की चौथ नाराज है, वही तेरा सुहाग देंगी, तब उसके पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह तो चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ माता आई और गुस्से से बोली कि भाइयों की प्यारी करवे ले, दिन में चाँद उगना करवे ले, ज़्यादा भूख वाली करवे ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तेरे को देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारनी, मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैठी है। तब वह बोली कि मेरे से बिगड़ी थी, तुम ही सुधारो, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तो चौथ माता खुश हुई और आँख में से काजल निकाला, नाखूनों पर से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली अंगूठी का छींटा दे दिया। उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तो वह बोली, काहे का सोया, मेरे को तो 12 महीने हो गए, मेरे को तो कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दे दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता का उजमन करो। तो उन्होंने चौथ माता की कहानी सुनी, खूब सारा चूरमा बनाया,
दोनों आदमी और जिम कर चौपड़ खेलने लगे। नीचे से सासू जी ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह दोनों तो चौपड़ खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हुई और देखकर बोली कि क्या बात हुई। तो बहू बोली, मेरी चौथ माता रूठी थी। और यह कहकर सासू जी के पैर छूने लगी और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सबको चौथ का व्रत करना चाहिए। 13 चौथ करना, नहीं तो 4 करना, नहीं तो 2 चौथ सब कोई करना। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको देना। मेरे को भी कहते सुनते सब परिवार को सुहाग देना। जय हो करवा चौथ मैया की।